हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विनोद कुमार कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिने टॉकर चैनल। हौसला रखो प्रेम, नदी पे भरोसा रखो। तू हरामखोर है बैरन फेन। बात तो सही कही तूने। मुझसे लड़। तुम्हारी जिंदगी वैसी नहीं है जैसी तुम समझते हो। निशाचर जग रहा है, ड्रैगन का पुनर्जन्म हो चुका है और वो तुम में से एक है। तुम हवाओं की बातें नहीं सुनती क्वीन, हवाएं तुम्हारी बातें सुनती हैं। अगर तुम मुझे उन तक नहीं ले जाओगे तो मैं तुम्हारा गला काट दूंगी। सुना है आइस एड आई और उसके अंगरक्षक का रिश्ता गहरा होता है कि तुम एक साथ दर्द महसूस करते हो। जानती हो चल इस तरफ। आइस एड आई, उश्मेत मीनार, हम में से किसी एक का ड्रैगन का अवतार होना, ये सब मजाक है। हम मैरिलिन। वो दरवाजा लोहे का है, 3 मुस्तंडे मिलकर भी नहीं तोड़ सकते। वो निशाचर की दासी थी। हमने एक बंदे को पकड़ा है जो खुद को ड्रैगन का अवतार कहता है। कोई नहीं समझता कि तुम कौन हो। भाग भाग जल्दी भाग। नहीं, मुझे भक्त वेल्डर कहो। मिट। ये हमें नहीं काटेगा। आइस एड आई जैसे ही इस चौखट से बाहर जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। अगर तुम ये मौत के लिए कर रहे हो तो वो तुम्हें नसीब नहीं होगी। मुझे मार दो। ड्रैगन और निशाचर के बीच जो भी आएगा वो नहीं बचेगा। ये चक्र की पुकार है, चाहे तुम मानो या ना मानो। इस समय सबसे ज्यादा जरूरी तुम्हारा कर्म है। इतना प्यार करते हो उतना कभी नहीं करेगी। तुम्हें एक बार छोड़ चुकी है, फिर से छोड़ेगी। ये सारे आपस में जुड़े हैं, चारों। और लगता है इसे मैंने पहले कभी देखा है। तुम
तो आज के इस वीडियो में हम व्हील ऑफ टाइम के एपिसोड नंबर 8 की कहानी को या सीजन 1 के फाइनल एपिसोड की कहानी को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि व्हील ऑफ टाइम की ये पूरी स्टोरी कई एजेस या युगों में बटी हुई है और जो इस सीजन में हमें कहानी सुनाई जा रही है वो तीसरे युग के अंत की शुरुआत दिखाता है और इस एपिसोड की शुरुआत हमें 3000 साल पहले दूसरे युग के अंत की तरफ ले जाता है और इस युग को किताब में एजेस ऑफ लीजेंड्स कहा जाता है और हमें ड्रैगन का बैच लगाए हुए ल्यूस थेरिन टेलमॉन से मिलवाया जाता है और इस युग में आदमी और औरत दोनों ही आइस सेडाई बन सकते हैं और आदमी 1 पावर की ताकत होने के बावजूद भी करप्ट या पागल नहीं होते हैं। और लुइस और लात्रा की बातचीत से हमें पता चलता है कि जहां लुइस डार्क वन को कैद करना चाहता है वहीं लात्रा डार्क वन से दूर से ही लड़ना चाहती है और उसे वार्न करते हुए समझाने की कोशिश करती है कि उसे निशाचर या डार्क वन से दूर से ही मुकाबला करना चाहिए और अगर वो इस गलती को करता है तो ये भी हो सकता है कि निशाचर के करीब जाने पर या डार्क वन के करीब जाने पर वो 1 पावर की ताकत रखने वाले सारे आदमियों को करप्ट कर सकता है। और हम जानते हैं कि लात्रा का ये शक पूरी तरह से सही साबित होता है और किताबों से हम ये जानते हैं कि लुइस अपने 99 साथियों के साथ मिलकर साम्याल या डार्क वन को मैजिकल प्रिजन में कैद कर देता है और इसका नतीजा ये निकलता है कि 1 पावर की ताकत रखने वाले आदमी पूरी तरह से करप्ट हो जाते हैं और इसकी शुरुआत टाइम ऑफ मैंडेस से शुरू हुई है और इसे दूसरे शब्दों में ब्रेकिंग ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। और 300 सालों तक बुक में और 100 सालों तक इस शो में 1 पावर की ताकत रखने वाले आदमी पागल होते रहे हैं और पूरी दुनिया को तबाह करते हुए इस युग से कई 100 साल पहले धकेल चुके हैं। और किताबों के हिसाब से बात करें तो लुइस थेरेन जब पागल हुआ तो उसने अपने पूरे परिवार को मार डाला था और जब साम्याल या फोर्सेकेन ने लुइस को इस पागलपन से आजाद किया तो उसने ये देखा कि उसने इस पागलपन में अपनी पूरी फैमिली को मार डाला है और इस दर्द की वजह से उसकी 1 पावर की शक्ति पूरी तरह से विस्फोट हो गई और उसी की वजह से ड्रैगन माउंट पर्वत का जन्म हुआ। और 3000 साल बाद हम जानते हैं कि इसी ड्रैगन माउंट पर्वत पे रैंड का जन्म हुआ है और हमें यहाँ पे इनकी बातचीत को दिखाकर यही दिखाया जाता है कि एक फैसले की वजह से 1 पावर की ताकत रखने वाले सारे आदमी या चैनलर करप्ट हो गए थे और ब्रेकिंग ऑफ वर्ल्ड की शुरुआत होते हुए पूरी दुनिया आधुनिक काल से फिर से कई 100 साल पीछे जा चुकी है और अब 3000 साल बाद इस तीसरे युग के अंत की या पहली जंग की शुरुआत हो रही है। और फिर इस एपिसोड की कहानी पास्ट से प्रेजेंट में आ जाती है और फिर ब्लाइट के नज़ारे को दिखाते हुए मैट और मोरेन उसके अंदर जाते हुए एक लाश को देखकर चौंक जाते हैं और रैंड के पूछने पर वो उसे बताती है कि कभी कभी सीमा प्रांत के नौजवान मृतभूमि से टकराने निकल पड़ते हैं और काल के काल में समा जाते हैं और उसे वार्न करते हुए ये भी बताती है कि उसे किसी भी चीज को छूना नहीं है, नहीं तो वो भी उसी की तरह ब्लाइट या इस मरे हुए जंगल का शिकार बन जाएगा। और फिर चलते हुए अपनी मंजिल का नज़ारा देखने के बाद वो लोग आराम करने के लिए रुक जाते हैं और मोरेन बातचीत करते हुए उसे बताती है कि 40 साल पहले ये जगह टार्बिन घाटी से बहुत ज़्यादा दूर थी और डार्क वन या निशाचर की शक्ति बढ़ने की वजह से यहाँ की पूरी जमीन या ये जगह ब्लाइट या नर्क के गर्द में समा चुकी है। और हम रैंड के खतरनाक सपने में देखते हैं कि रैंड का हाथ पूरी तरह से घास में लिपटा हुआ है और जब रैंड डर कर जागता है तो मोरेन के पूछने पर रैंड उसे बताता है कि उसने डार्क वन को सपने में देखा है और वो जानता है कि हम कहाँ हैं और वो हमारे पीछे आ रहा है। और इतना कहने के साथ ही साम्याल जिसे वो लोग डार्क वन समझ रहे हैं मोरेन का उसकी आंखों के सामने काम तमाम कर देता है और जब वो रैंड से बातचीत करने की कोशिश करता है तो रैंड उस पर हमला बोल देता है और अपने चेहरे को रिवील करने के साथ ही रैंड से बताता है कि वो बिल्कुल भी लुइस थेरेन की तरह नहीं है लेकिन फिर भी तुम वही हो। और वो उसे शांत करते हुए बताता है कि कितनी दुख की बात है कि तुम इस बार सिर्फ एक सेडाई के साथ आए हो, लेकिन पिछली बार मुझे हराने के लिए तुम 99 लोगों के साथ आए थे और वो सारी इससे भी ज्यादा खतरनाक थी, लेकिन उसके बावजूद भी तुम हार गए थे। और रैंड उसकी बड़बड़ सुनने की वजह से अपनी तलवार निकालकर उसके गर्दन पे लगा देता है और जब वो तलवार देखकर उसके पिता के बारे में बताने लगता है तो रैंड परेशान होकर सपने से बाहर निकलने के लिए अपने आप को तलवार मारकर सपने से बाहर निकल जाता है। और जब मोरेन उसे फिर से सपने के बारे में पूछती है तो वो उसे बताता है कि उसने सपने में डार्क वन को देखा था। और जब मोरेन उसके बारे में और जानना चाहती है तो रैंड उसे बताता है कि उसकी किसी भी बात पे उसे भरोसा नहीं है। और जब मोरेन उसके सपने के बारे में फिर से जानने की कोशिश करती है तो रैंड उसे अपने बारे में बताने को कहकर बोलता है कि आपकी हर चाल के पीछे एक चाल और उसके पीछे भी एक चाल होती है। इस बार मुझे बहलाने फुसलाने की कोशिश भी मत करना।
और मोरेन उसके इंसिस्ट करने पे उसे सांग्रियाल के दर्शन कराते हुए उसे बताती है कि इसे ब्रेकिंग ऑफ द वर्ल्ड के पहले बनाया गया था और इसे 1 पावर की ताकत से बनाया गया है और बहुत से 1 पावर की ताकत रखने वाले आदमियों ने इसमें अपनी सारी शक्ति डालकर इसे बनाया है और जब तुम इसके साथ ध्यान लगाओगे तो तुम्हारी ताकत लाख गुना बढ़ जाएगी। और उसे बताती है कि इसी के दम पे तुम उसे हरा पाओगे। और जब रैंड अपने आप को चैनल करने या मोरेन से सिखाने को बोलता है तो वो उसे बताती है कि वो इस बारे में उसे नहीं सिखा सकती है और वो उसे ये भी बताती है कि वो जितना ज्यादा उस ताकत के करीब या उस स्रोत के करीब जाता जाएगा वो उतना ही पागलपन के करीब पहुंचता जाएगा। और इधर पाल्डारा में हम देखते हैं कि पेरीन एग्वेन को समझाता है कि वो लोग ब्लाइट के अंदर नहीं जा सकते हैं क्योंकि उसका रास्ता सिर्फ मोरेन जानती है। और फिर दोनों रैंड को याद करते हुए एक दोस्त की तरह गले लगा लेते हैं। और इधर नाइनीम लाइन से बातचीत करते हुए उसे बताती है कि त्रास्को के हमलों के बाद वो अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए उसका पीछा करते हुए नहीं पहुंची थी बल्कि मोरेन का पीछा करते हुए वहां तक पहुंची थी और वो हमेशा चलते हुए सुराग छोड़ती हैं। और फिर थोड़ी बहुत प्यार भरी बातचीत करने के बाद नाइनीब उसे मोरेन को ढूंढने का रास्ता बता देती है। और जब एग्वेन उसके पास आती है तो नाइनीब उसे बताती है कि जब से उसने ध्यान लगाया है वो हवाओं की बातें सुन नहीं सकती है। और जब एग्वेन हवाओं से ध्यान लगाकर रैंड के बारे में जानने की कोशिश करती है तो वो हवाओं की बातें सुनकर चौंक जाती है और नाइनीब से बताती है कि अगर वो एक पुकार थी तो फिर ये एक चीख है। और फिर इस चीज को जानने के बाद वो लोग सीधे मिन के पास पहुंच जाते हैं। और जब वो लोग रैंड के बारे में पूछते हैं तो वो उसे रैंड के बारे में कुछ भी नहीं बताती है और उन्हें वार्निंग देते हुए बताती है कि उसने अभी तक जो कुछ भी देखा है वो सारी चीजें अंत में सच हो जाती है। और फिर वो नाइनीब को जलते हुए और बहुत से सैनिकों को मरते हुए देखती है और तभी युद्ध का बिगुल बज जाता है। और फेल्डारा के राजा एल्गोमोर और उसके आदमियों से बातचीत करते हुए हमें पता चलता है कि त्रासक और फेट की आर्मी टार्विन घाटी तक पहुंच चुकी है। और फिर अपने आदमियों से एक खास काम बोलकर उन्हें यह भी बताता है कि वो त्रासको की आर्मी से जंग लड़ने के लिए टार्विन घाटी जा रहा है। और उसकी बहन उससे बातचीत करते हुए उसे ये भी बताती है कि अगर तुम वहां पे गए तो वहां से जिंदा लौट नहीं पाओगे। और ये जानने के बावजूद भी वो अपनी बहन से कहता है कि मर्द घाटी की रक्षा करेंगे और अगर हम नाकाम हुए तो औरतें शहर को बचाएंगी। और अपनी बहन से बातचीत करने के बाद उसकी बहन उससे वादा करती है कि वो इस राज्य को किसी भी कीमत पे झुकने नहीं देगी। और फिर दोनों एक दूसरे से विदा ले लेते हैं। और इधर हम देखते हैं कि रैंड और मोरेन आई ऑफ वर्ल्ड तक पहुंच जाते हैं। और उस नज़ारे को देखने के बाद रैंड मोरेन से बोलता है कि मैं इस जगह को जानता हूँ। और रैंड को मोरेन से बातचीत करते हुए या उससे पूछने से पता चलता है कि मोरेन भी डार्क वन के साथ लड़ते हुए मारी जा सकती है। और रैंड के मना करने के बावजूद भी वो उसके साथ नीचे चली जाती है। और हम यहाँ ये भी देखते हैं कि लैन भी उनका पीछा करते हुए वहाँ तक पहुँचने वाला है। और आई के पद चिन्हों को देखने के बाद और ड्रैगन रिबॉर्न होने की वजह से उसे पिछले ड्रैगन की सारी बातें याद आने लगती है। और वो मोरेन से बताता है कि उसने यहाँ पर किसी से लड़ाई की थी। और फिर उसे लुइस थेरिन दिखाई देता है। और थोड़ा आगे बढ़ने के बाद उसे साम्याल या डार्क वन दिखाई देता है। और हम ये भी जानते हैं कि साम्याल ड्रैगन से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और इसी वजह से लुइस ने उसे यहाँ पे कैद किया था। लेकिन अब आई ऑफ वर्ल्ड की सील या पच्चीन टूटने के करीब है तो वो बड़ी आसानी से अपनी ताकत का यूज करते हुए किसी के भी सपने में घुस सकता है। और इसीलिए उसको किताबों में झूठों का बादशाह कहा गया है। और साम्याल अपनी इसी खूबी का इस्तेमाल करते हुए रैंड को अपनी काल्पनिक दुनिया में ले आता है, जहाँ रैंड देखता है कि एग्वेन से उसकी शादी हो चुकी है और वो उसके बच्चे का देखभाल कर रही है। और फिर उसकी बेटी जोया को देख वो वहाँ से चली जाती है। और इधर हम बाहर देखते हैं कि साम्याल मोरेन के सामने जैसे ही आता है वो अपनी ताकत यूज करने की कोशिश करती है, लेकिन साम्याल एक झटके में ही उसकी सारी शक्तियों को छीन लेता है। और फिर हम देखते हैं कि अपनी पूरी सेना लेकर अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाते हुए टार्विन घाटी के अंदर चले जाते हैं। और इधर उसकी बहन अपने आदमियों को पूरी तरह से तैयार करके और उन लोगों का सामना करने के लिए अपने महल की पूरी तरह से किलेबंदी कर देती है। और गांव के अधिकतर लोग इस राज्य को छोड़कर जाने लगते हैं। और जब वो तीनों एक दूसरे से बातचीत करते हुए बाहर जा रहे होते हैं, लोवेल आकर उन्हें बताता है कि वो लोग चैनल करने वाली औरतों को त्रासको से लड़ने के लिए ढूंढ रहे हैं। और इधर हम देखते हैं कि त्रासक की फौज टार्विन घाटी की ब्रिज तक
पहुंचने वाली है और फेट के आदेश के साथ ही त्रास्को का हमला शुरू हो जाता है और इधर एल्गोमार के आदेश पे उसके सैनिक उन पे हमला करने लगते हैं और इस जंग के दौरान त्रास्को उन पे हमला करते हुए फाल्डार के राजा को मार गिराते हैं और घाटी के पार हम देखते हैं कि इग्वीन और नाइनीब भी लेडी अमालिसा का साथ देने के लिए उन सभी को ज्वाइन कर लेती हैं और पेरिन महल के अंदर बैठकर और युद्ध में ना शामिल होने की वजह से अपने आप पे गुस्सा होने लगता है और उसे देखकर लोएल उसे समझाते हुए उसे शांत कर देता है। और इधर हम देखते हैं कि रैंड को अपनी इस नई जगह पे शक होने लगता है और जब इग्वेन से सवाल जवाब करने के बाद उसे यकीन होता है कि ये एक सच्चाई है तो वो अपने इस लाइफ को देखकर उसे किस कर लेता है और जैसे ही उसे किस कर हटता है साम्याल उस पल को रोक देता है और साम्याल उसे मैनिपुलेट करते हुए और उससे बातचीत करते हुए ये बताता है कि वो अपनी शक्तियों के साथ क्या क्या कर सकता है और क्या क्या पा सकता है और वो उसे बताता है कि तुम अगर चाहो तो अपने हिसाब से अपनी पूरी दुनिया को बसा सकते हो या उसे क्रिएट कर सकते हो। और इधर साम्याल जब मोरेन से बातचीत करते हुए उसे बताता है कि मैं उससे बातचीत करते हुए ये सोच रहा हूँ कि वो अंधकार का साथ देगा या फिर उजाले का, जिसके बाद मोरेन अपना बैकअप प्लान बताते हुए उसे बताती है कि अगर इसने गलती से भी अंधकार को चुना तो मैं इसका गला यहीं पे रेत दूंगी और तुम इतने करीब आकर भी यहीं पर फिर से कैद रहोगे। और इधर साम्याल रैंड से बातचीत करते हुए उसकी दुनिया को उसकी आंखों के सामने खत्म करने की धमकी देता है और रैंड उसे रोकने के बाद उसके सहारे से अपने वन पावर को चैनल करना सीखता है और फिर रैंड उसकी सच्चाई बताते हुए उसे बताता है कि इग्वेन कभी भी एक नॉर्मल लाइफ नहीं बिताना चाहती थी, वो व्हाइट टावर जाकर एक सेडाई बनना चाहती है और जिस औरत से मैं प्यार करता हूँ वो कभी भी ऐसा नहीं चाहेगी। और साम्याल के सारे सपनों को चूर चूर करते हुए सांग्रियाल की मदद से उसको मार डालता है। और इधर हम देखते हैं कि लेडी अमालिसा के साथ मिलकर वो सभी वन पावर का एक सर्कल बनाती हैं और फिर वन पावर की ताकत का यूज करते हुए आती हुई सारी त्रासक की आर्मी को एक एक करके खत्म करने लगती हैं और उनका हमला इतना भयानक होता है कि सारी त्रासक आर्मी मिनटों में खत्म हो जाती है। और हम देखते हैं कि उनकी फौज खत्म हो जाने के बावजूद भी इस शक्ति से इतनी ज्यादा पागल हो जाती है कि नाइनीब के कहने के बावजूद भी वो अपनी शक्ति को रिलीज नहीं करती है, जिसकी वजह से उसके सभी साथी एक एक करके जलने लगते हैं और नाइनीब अपनी कुर्बानी देते हुए और अपने हीलिंग पावर का यूज करते हुए इग्वेन की जान बचा लेती है। और इधर हम देखते हैं कि लॉर्ड योकोटा के पास जाकर पेरिन उनकी मदद करने की पेशकश करता है और हम देखते हैं कि पडान फेन उनके महल में घुसने के लिए उनका सीक्रेट पासवर्ड बोलकर महल के गेट को खुलवा लेता है और उनके पूछने के साथ ही फेट की मदद से उनका काम तमाम करवा देता है और उनका सर धड़ से अलग होने के बाद महल के अंदर चला जाता है। और इधर पेरिन और उनके साथी उस बॉक्स को खोज निकालने के बाद पेरिन के पूछने पर उस बॉक्स के बारे में बताते हैं कि वालियर का महान बिगुल, अंतिम युद्ध में इसे बचाने से इस चक्र के महान योद्धा हमसे लड़ने आएंगे। और जब पेरिन उसे निकालकर इस्तेमाल करने को बोलता है तो वो लोग उसे बताते हैं कि इस हॉर्न को सिर्फ ड्रैगन ही इस्तेमाल कर सकता है। और फिर पडान फेन अपना चेहरा दिखाते हुए पेरिन को सबसे दूर ले जाता है और जब पेरिन उससे ढूंढने के बाद वापस यहाँ पे आता है तो पडान फेन ने फेट के साथ मिलकर उन सभी का काम तमाम कर दिया होता है और लोएल का काम तमाम करने के बाद उससे बोलता है कि तुम्हें क्या लगा तुम्हारे गांव में मैं बेल्टाइन के दिन क्यों आया था? वैसे तो कई पीढ़ियों में एक या दो होते हैं, पर तुम 5 थे, वो भी एक गांव में। यही मोरे ने समझा। मेरे मालिक ने देखा, इसीलिए हमने त्रासकों को भेजा, तुम्हें मारने के लिए नहीं, तुम्हें उन तक लाने के लिए। और पडान फेन उसे जाते हुए बताता है कि तुम्हें लगता है कि इस युद्ध को तुम जीत चुके हो, तो इस युद्ध की ये बस एक शुरुआत है और भले इस खेल में रैंड एक ड्रैगन हो, लेकिन तुम पांचों का खेल इसमें बराबर बराबर है। और फिर उसे गुड बाय करके चला जाता है। और इधर रैंड मोरिन से गुड बाय करते हुए उसे बताता है कि वो फाल्डारा उसके साथ नहीं जा रहा है और वो उसे बताता है कि मैंने उस पागलपन को देखा है। और मोरिन से कंफर्म करते हुए उससे पूछता है जो ध्यान लगाने वाले मर्दों के लिए कहा जाता है, वो अंत में इतने पागल हो जाते हैं कि अपने चाहने वालों को ही मार देते हैं। सच है। और उसे जाने से पहले एक वादा लेता है कि वो उसके दोस्तों से बताए कि
वो इस युद्ध में मारा जा चुका है और उसके पूछने के बावजूद भी वो उससे गुड बाय करके चला जाता है। अलविदा मोरेन। और जब लैन उसे खोजते हुए उसके पास आता है तो रैंड के बारे में पूछने पे वो उससे बताती है कि वो चला गया है। और जब लैन बंधन स्थापित करने को बोलता है तो वो उसे अपनी हकीकत बताते हुए बताती है कि वो अब वन पावर को चैनल नहीं कर सकती है। और इधर हम देखते हैं कि एग्वेन के दर्द से या उसकी कर्राह से नाइनी फिर से जिंदा हो जाती है। और इधर हम मैट को सायो के शहर में जाते हुए देखते हैं और रैंड मृत्यु भूमि को पार करते हुए उनसे दूर निकल जाता है। और जब मोरेन लैंड को कोएनडीआर या प्रकाश पंच देती है तो वो उसे बताता है कि मैंने इस बारे में सुना था कि इसे कोई भी ताकत, यहाँ तक कि वन पावर की ताकत भी इस मणि या इस पत्थर को तोड़ नहीं सकता है। और मोरेन उसे समझाते हुए बोलती है कि यही कि ये अंतिम युद्ध नहीं था, ये युद्ध की शुरुआत है। और फिर हमें किसी दूर पश्चिमी तट पे एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि बीच पे खेल रही होती है। और जब वो समंदर की तरफ देखती है तो हमें सी चान आर्मी की एक झलक दिखाई जाती है और फिर उनके ऐसे डाइयों की ताकत को दिखाकर। और इसी के साथ ये एपिसोड और ये सीजन खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टीवी सीरीज या मूवी को एक्सप्लेन करते हुए। तब तक के लिए शुक्रिया।